Hello students, welcome to our YouTube channel Vizier Valley Public School. Today we are going to read the first chapter of standard third. In the next chapter we have to study something about Earth, and this chapter is for the planets and the celestial bodies, and this chapter is related to your chapter second. And we have done a video in which we have described the universe, origin of universe, Milky Way galaxy, solar system and stars. And in this video we are going to cover the last two topics that have remained in the last video, and in this chapter these topics are important and now we are going to cover it. हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूनिवर्स, स्पेस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम्स और स्टार्स के बारे में जान लिया था। हम लोगों ने ये भी जाना था कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, कितने कॉन्स्टिलेशन है, कितने टोटल कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन के कुछ नाम भी हमें पता है, जैसे कि आप एग्जांपल दो एक। यस, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरियन। यस, वेरी गुड। और हमारे स्काई में कितने कॉन्स्टिलेशन है टोटल? यस, 88। नाउ अब हम लोग जो नया टॉपिक है आपका द 8 प्लैनेट, उसको हम लोग अब रीड करने जाते हैं। चलिए थोड़ा रीड कर लेते हैं 8 प्लैनेट्स को, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सोलर सिस्टम को पढ़ रखा है। वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में। और एक प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट होता है एक प्लैनेट इज अ राउंड celestial bodies that move around the sun in its orbit। अब प्लैनेट जो होता है ये एक सेलेशियल बॉडीज है जो कि राउंड घूमता है, सन के राउंड घूमता है अपने ऑर्बिट पे। इट इज फिक्स्ड। ऑर्बिट क्या होता है? अब ऑर्बिट होता है एक फिक्स्ड पाथ जिसके अलोंग प्लैनेट्स मूव करते हैं, प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते हैं। Orbit is the fixed path along which a planet moves around the sun। अब एक ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है, देखिए आप फिगर में देखो पहले, एक ऐसा पाथ है जिसके अलोंग, ये फिक्स्ड पाथ है जिसके अलोंग अर्थ मूव करता है। और ये ऐसा आप स्काई में, स्पेस में जाओगे तो ऐसा एक लाइनिंग नहीं बना रहेगा। ये ऐसे ही हम लोगों ने इमेजिन किया कि हाँ, जो एक स्पेस है उसमें अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करता है, अपने ऑर्बिट पे ही मूव करता है, तो उसका फिक्स्ड पाथ हमने ड्रॉ कर लिया। द प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स को अपनी लाइट्स नहीं होती है, अपने लाइट्स प्लैनेट के पास नहीं होती है। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। और उन्हें हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, क्योंकि सन जो है वो क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस एंड बर्निंग गैसेस है, इसीलिए उसे सन से हीट और लाइट मिलती है। आप बताओ, आपको तो पूरे प्लैनेट्स का नाम रिमेम्बर होगा, तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट होता है? अर्थ के सबसे क्लोज कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। यस, वेरी गुड। पहला है मरकरी, फिर हमारा वीनस आता है, उसके बाद अर्थ, फिर अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर का टर्न आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न जिसके पास अपनी रिंग होती है, उसके बाद यूरेनस, और नेपच्यून की भी अपनी रिंग होती है जो कि सबसे लास्ट है। ओके, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट while Mercury is the smallest planet of solar system। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा, फिगर में भी देखो सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। जुपिटर है, सबसे बड़ा है। और आप सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? मरकरी। मरकरी जो है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न के पास ब्यूटीफुल रिंग्स है, देखिए रिंग्स है उसके पास,
और मरकरी जो है वो सबसे नजदीक है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, वाइल नेपच्यून जो सबसे लास्ट में है वो सबसे दूर है। नेपच्यून को देखिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है। नेपच्यून फारदेस्ट है और मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट होने के बाद भी सबसे गर्म, सबसे हॉट प्लैनेट नहीं होता है। सबसे हॉट प्लैनेट है वेनस। ये आपका एक जीके क्वेश्चन है। ओके, सबसे हॉट प्लैनेट कौन है? वेनस है। इसका रीजन भी है जिसको आपको आगे पढ़ना है। अब अर्थ जो है वो थर्ड है। काउंट करो तो नंबर, मरकरी फर्स्ट, सेकेंड वेनस और थर्ड अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। सन से वो तीसरे नंबर पे आता है। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव। और वो एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को एग्जिस्ट करता है और वहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग लिव करते हैं। ठीक है, आपको इससे पैराग्राफ से क्या क्या पता चल गया? जुपिटर सबसे बड़ा है, नेपच्यून सबसे दूर है, मरकरी सबसे क्लोज है, मरकरी सबसे छोटा भी है, स्मॉलेस्ट है। वेनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉट प्लैनेट है। और अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे वो सुटेबल है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। वहीं पे सिर्फ प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं जो कि है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट होते क्या है? आपको ये वर्ड पहली बार सुनने को मिला होगा तो इससे घबराना नहीं है। सैटेलाइट कोई बड़ी चीज नहीं है। मेनी प्लैनेट्स हैव one or many small companions that rotates around them। अब जैसे कि सन के अलोंग हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं तो प्लैनेट्स के पास भी कुछ ऐसे कॉम्पेनियंस है, कुछ ऐसे साथी है जो प्लैनेट्स के रिवॉल्व करते हैं। तो प्लैनेट्स के रिवॉल्व जो करते हैं उन्हें हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। अर्थ का कौन सैटेलाइट है? अर्थ का सैटेलाइट है मून। कौन है? मून है अर्थ का सैटेलाइट। अब जो अर्थ है उसके पास एक ही सैटेलाइट है। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, द मून। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। मून जो है वो सबसे बड़ा पांचवा सैटेलाइट है। इससे बड़े बड़े 4 सैटेलाइट्स और है अपने सोलर सिस्टम में। सन के पास कोई लाइट नहीं होती है, नो लाइट, अपनी कोई लाइट नहीं होती है, फिर भी वो नाइट में ब्राइट इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। अब जो सन का जो लाइट पड़ता है मून पे वो रिफ्लेक्ट होता है एज अ मिरर की तरह, इसीलिए वो हमें ब्राइट दिखता है। द प्लैनेट जुपिटर हैज मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है? सबसे ज्यादा मून किसके पास है? जुपिटर के पास है। अब जुपिटर के पास कितने मून है इसकी भी डिस्कवरी अभी टोटल नहीं हुई है, बट बहुत सारी मून्स है जुपिटर के पास। आपको पता हो गया सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट ऐसे स्मॉल कैंपेनियंस होते हैं जो कि प्लैनेट्स के रिवॉल्व अराउंड करते हैं। अगर प्लैनेट सन का रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट प्लैनेट का रिवॉल्व करते हैं। और आपको पता ही होगा कि मून जो है वो अर्थ का रिवॉल्व करता है और सन दोनों का रिवॉल्व करता है, क्योंकि प्लैनेट्स तो सन का रिवॉल्वेशन करते हैं और प्लैनेट्स का रिवॉल्वेशन मून कर रहा है। तो मून इनडायरेक्टली किसका रिवॉल्वेशन कर रहा है? सन का रिवॉल्वेशन कर रहा है। तो सन को जब रिवॉल्व करता है तो उसकी लाइट उस पर जब पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो नाइट के टाइम ब्राइट दिखता है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं जो कि है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? पहले हम लोग को पता है सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, जो कि स्काई में प्रेजेंट है। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेलेस्टियल बॉडीज वैसी बॉडीज होती है जो कि स्काई में, स्पेस में हो। उन्हें हम लोग हेवनली बॉडीज भी कहते हैं क्योंकि वो हेवन से रिलेटेड होते हैं। अब एस्टेरॉइड क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स और कॉमेट, ये तीनों जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज है। फर्स्ट एस्टेरॉइड। Asteroids are rocky metallic objects
दैट मूव अराउंड द सन। और एस्टेरॉइड जो है वो सन के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है, सन के चारों तरफ वो मूव करते रहते हैं, और वो भी रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मेटल्स का बना हुआ है और रॉकी है। अब इसका फिगर देखो, फिगर नंबर फर्स्ट, ब्राइटली कलर्ड, बहुत ज्यादा चमकीला है और मेटल है, और इसे हम लोग देख के कहते हैं कि ये एक टूटता तारा है इमेजिनेशंस में, बट ये एक एस्टेरॉइड्स है। अब मेटेरॉइड्स की तरफ मूव करते हैं। मेटेरॉइड्स जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं। अब स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो अगर बाई चांस वो किसी की जैसे अर्थ के अगर ग्रेविटी एरिया में आ जाती है, ग्रेविटी आपके लिए नया वर्ड है, अगर उसके सरफेस एरिया में आ जाती है मेटेरॉइड्स, तो मेटेरॉइड्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो बर्निंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार कहलाता है। ओके, अब आप फिगर नंबर थर्ड में देखो, एस्टेरॉइड है, ये एक पत्थर की तरह ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो कि जब अर्थ के सरफेस के नियर आता है तो ये बर्न आउट हो जाता है और शूटिंग स्टार की तरह दिखता है। अब कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो है वो कॉस्मिक बॉल्स है फ्रोजन गैसेस के और रॉक और डस्ट के। कॉमेट्स आर द कॉस्मिक बॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड रॉक एंड डस्ट। कॉमेट्स जो है वो रॉक है, वो बॉल है किसके? तो गैस के, जमे हुए गैस के, रॉक के और डस्ट के। एक कॉमेट जो है जब सन के नजदीक आता है तो वो अपना एक टेल बना लेता है। और टेल कैसे बनाता है? जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब हीट करते हो, वो बर्न होता है, उसकी फ्लेम निकलती है, लपट निकलती है। तो जैसे आप अगर कॉमेट्स जब हीट अप हो जाता है तो इसकी भी एस्टेरॉइड्स की तरह ब्राइटली कलर्ड टेल निकल आती है। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में ये कॉमन थिंग है कि तीनों सेलेस्टियल बॉडीज है, और तीनों जब भी किसी प्लैनेट्स या फिर किसी सन के क्लोज में आती है तो ये बर्न आउट होकर शूटिंग स्टार, मूविंग स्टार, हॉट स्टार, बर्निंग स्टार का फॉर्मेशन करती है और अपना टेल बना लेती है। तो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज खत्म हो गई। आप अपना नोट्स पूरा कंप्लीट कर लो क्योंकि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज के वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।